वेलकम बैक टू आवर चैनल फुटबॉल विद बिस्वा। आज हम लोग बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो बार्सिलोना से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी फेक न्यूज़ेस भी होती हैं इधर-उधर की निकलती हैं। लेकिन हम लोग यूजुअली जो मैं आज बात करने वाला हूँ कि ट्रांसफ़र मार्केट रिलेटेड कौन से प्लेयर्स लिंक्ड अप हो रहे हैं बार्सिलोना से, और मेजरली मैं द वन्स वी एक्चुअली नीड, या फिर हो सकता है कि जो फेक हैं या फिर ऐसे कुछ, उनके बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए बार्सिलोना फैंस के होप्स हाई हो रहे हैं। देखिए, बार्सिलोना का हालत अभी ऐसा है कि कोई भी प्लेयर बार्सिलोना से लिंक हो जाता है। मतलब कुछ भी होता है तो उसे वो लिंक विद बार्सिलोना, आई डोंट नो इट, ये हमेशा होता है। अभी जो नया अगर बात कर लेते हैं फ्रॉम बारकोला टू अल्वारेज़, आई थिंक ये तो चल ही रहा है, बास्तोनी, एंड अभी कुछ फ्रैंकी डियोंग, और फ्रैंकी डियोंग पे भी एक बड़ी न्यूज़ है, एंड इवन जाओ कैंसेलो पे भी थोड़ा बात कर लेंगे। सो जो सिचुएशन चल रही है बार्सिलोना में, तो पहले आ जाते हैं सबसे बड़ा जो है फ्रैंकी डियोंग का एक बड़ा अपडेट है। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी अगर हम लोग बात करें बारकोला के बारे में, तो बारकोला के बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि ही इज़ नॉट हैप्पी एट पीएसजी। अब ये हो ही सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं कि प्लेयर इज़ हैप्पी और समथिंग ऑन एनी क्लब, ये हो सकता है। बट कमिंग टू बार्सिलोना, देखो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि अगर पीएसजी से हम लोग साइन करने जाएँगे तो उसको सत 60, 70, 80 मिलियन के नीचे तो वो होगा नहीं। 60 तो बहुत दूर की बात है, 70-80 मिलियन के नीचे वो होगा नहीं। और 70 से 80 मिलियन मुझे पता नहीं हर हर ट्रांसफर विंडो से पहले ये डेको क्यों चला जाता है, ये लेफ्ट विंगर पे पता नहीं। रैशफोर्ड है, उसको आप 30 मिलियन नहीं दे पा रहे हो, ये न्यूज़ कहाँ से आती है मुझे पता नहीं। आप 30 मिलियन रैशफोर्ड के लिए देना आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है। और हम लोग बात करें बारकोला के बारे में जो 70-80 मिलियन के नीचे नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता ये ट्रांसफर विंड ये पॉसिबल है। दिस इज़ आई थिंक जो एक बोलते हैं कि यार कुछ भी एक बना लो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि बार्सिलोना है तो इम्पोर्टेंस आती ही है। सो आई डोंट थिंक सो बारकोला इज़ कमिंग टू एट दिस मोमेंट विथ बार्सिलोना। अब होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये अभी पॉसिबल है। कीपिंग इन माइंड कि अभी जो बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन है, हालाँकि हम लोग सुन रहे हैं कि बार्सिलोना इस 1:1 में आने वाली है फॉर द पास्ट आई थिंक एवरी मंथ जब भी इलेक्शंस आते हैं हम लोग सुनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये अभी पॉसिबल है एनी हाउ। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट बार्सिलोना इज़ नॉट गोइंग टू बार्सिलोना, मुझे इतना लगता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सबसे बड़े अपडेट के बारे में कि जूनियर अल्वारेज़ को लेके जूनियर अल्वारेज़ इज़ नॉट हैप्पी विद मतलब उसका फ़ॉर्म तो नीचे जा ही रहा है। बट वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लेवेंडोस्की भी जाने वाले हैं। वो बार्सिलोना इज़ नॉट गिविंग हिम अ रिन्यू, जो मुझे लगता है दिस समर। और वही न्यूज़ उठ के भी आ रही है अभी कि लेवेंडोस्की को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है बार्सिलोना के साइड से। तो हमें एक नंबर 9 तो चाहिए, और फेरन टोरेस का जो हालत है वो तो हमें पता ही है। सो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि एथलेटिको माद्रिद से अगर हम लोग जूनियर अल्वारेज़ को साइन करेंगे, तो कम से कम उनका जो फायरिंग मतलब जो आस्किंग रेट होगा वो होगा एक 100 टू 120, क्योंकि 200 मिलियन तो कोई देगा नहीं। तो 100 टू 120 मिलियन फॉर अल्वारेज़, आई थिंक तो सोचिए, समझ ही सकते हो आप। होने को ये डील पुल ऑफ हो सकती है क्योंकि बार्सिलोना एक्चुअली नीड अ नंबर 9 एट दिस मोमेंट। लेकिन 120 मिलियन देना जूलियन अल्वारेज़ के लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा बार्सिलोना के लिए। अब इसके लिए अगर बार्सिलोना कोई लीवर पुल ऑफ करती है, समथिंग दे डू टू गेट जूलियन अल्वारेज़ ऑन बोर्ड, तो कुछ हो सकता है। लेकिन एट दिस मोमेंट अगर हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू, आई डोंट थिंक सो। कोई बेट अगर हम लोग देखेंगे कि लेवेंडोस्की के साथ जाने के बाद, तो यहाँ पर ये भी देख रही है अगर एक चीज़ हो सकता है, अगर लेवेंडोस्की के साथ वो स्वैप डील कर लें, लेकिन वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है, तो वो तो होने से रहा। तो अभी वो चाह रहे हैं कि अगर फ्री एजेंट हो जाए लेवेंडोस्की, दे आर आल्सो मॉनिटरिंग लेवेंडोस्कीज़, क्योंकि वो सॉर्लोथ को बेचना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर लेवेंडोस्की की जैसा प्लेयर अगर आ जाए, सो व्हाई नॉट? सॉर्लोथ को अगर आप बेच रहे हो, और अगर आपको मार्केट में एक फ्री एजेंट लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर आपको मिल रहा है, सो व्हाई नॉट? एथलेटिको माद्रिद इज़ डाउन फॉर इट, एंड दे आर लुकिंग इनटू इट। और अभी बार्सिलोना क्या जूलियन अल्वारेज़ को लेना चाहेगी एट द प्राइस रेट? देखो, लेवेंडोस्की के लिए तो हम लोग वो हमें फ्री में ही मिल गया था। नो, आई थिंक वी पेड अराउंड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट अगर आप देखेंगे कि जूलियन अल्वारेज़ का जो फ़ॉर्म चल रहा है और उस हिसाब से
अब हांजी फ्लिक प्लेयर से जानता है उनका 100% निकालना, वो निकालना जानता है, काम निकालना जानता है, बट उसके लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे और बार्सिलोना के पास पैसे हैं नहीं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जूनियर अल्वारेस को अगर देखेंगे इस डील के बीच में ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे हैं, जिसलिए मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ डील। सो आपको क्या लगता है? बताइएगा, क्या जूनियर अल्वारेस आ सकता है? आपको लगता है? बट आई डोंट थिंक सो कि वो आने वाला है। अब बात कर रहे थे दूसरे न्यूज़ के बारे में, बास्तोनी। अब देखिए, बास्तोनी हैज़ बीन द बार्सा फैन्स फेवरेट सिंस लास्ट ईयर यूसीएल सेमीफाइनल जो हम लोगों ने खेला था। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बास्तोनी इज़ कमिंग टू बार्सिलोना, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये निको विलियम्स 2.0 हो रहा है। क्यों? देखो, अगर हम लोग पूरी बात कर लें कि बार्सिलोना का जो करंट सिचुएशन है, वी नो बार्सिलोना लव्स इंटर मिलान। अब अगर हम लोग देखेंगे इस सिनेरियो में, तो इंटर मिलान नहीं चाहती है कि अ बास्तोनी जाए इंटर मिलान छोड़ के। तो यहाँ पर उनको वो बास्तोनी को वो एक अच्छा खासा सैलरी हाइक दे के और रखना चाहती हैं। लेकिन करंट कीपिंग एवरीथिंग फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, अगर उनको एक अच्छा ऑफर मिलता है तो दे कैन सेल ऑफ हमारा बास्तोनी। बट अगर हम लोग सब चीज़ देखेंगे तो बास्तोनी डज़न्ट वांट्स टू लीव, ही वांट्स टू हैव अ गुड हाइक, क्योंकि सैलरी हाइक उसको मिल जाएगी, बार्सिलोना से लिंक्ड है, क्योंकि बार्सिलोना भी साइड भी ये लिंक अप आ रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि इज़ बार्सिलोना इंटरेस्टेड, उनका जो एंटोurage है, उनका जो एजेंट है, वहाँ से ये आ रही है कि ये क्वेश्चंस आस्क हो रहे हैं बार्सिलोना के साइड कि इज़ बार्सिलोना इंटरेस्टेड इन बास्तोनी प्रॉपर्ली? सो अगर यहाँ पर बास्तोनी अगर अगर बार्सिलोना जाती है बास्तोनी के लिए, जो कि अराउंड 60-70 मिलियन 80 मिलियन का होगा। सो अगर यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है जो बैकफायर भी कर सकती हैं बार्सिलोना के लिए। एक कि अगर बार्सिलोना साइन नहीं हुआ, अगर जो हम लोग निको विलियम्स 2.0 देखे, अगर जो मैं सोच रहा अगर वो हुआ, तो नाउ इफ वी गो आउट इन दी समर विंडो मार्केट, सो वहाँ पर जो दूसरी टीमें हैं वो आ जाएँगी भाई, वो माँगेंगी फिर पैसा। क्योंकि बार्सिलोना तो आपसे साइन हुआ नहीं, लेकिन आपके जेब में पैसा है, वो सबको पता चल जाएगा। एंड पीपल विल बी टीम्स विल बी आस्किंग यू हाई प्राइसेस फॉर इवन प्लेयर्स। सो ये एक इशू भी है। सो यहाँ पर भी बार्सिलोना से कुछ अभी अभी डायरेक्टली कोई जवाब आया नहीं है, बट बार्सिलोना इज़ इंटरेस्टेड इन बार्सिलोना, बट इज़ बार्सिलोना इंटरेस्टेड इन बार्सिलोना? तो वो आके खुद सामने से कहे कि आई वांट टू प्ले फॉर बार्सिलोना, वहाँ से हम प्राइस कम कर सकते हैं, वहाँ से वी कैन डील विद इंटर मिलान, बट नहीं हो रहा है वो बार्सिलोना की साइड से। इट्स जस्ट द सेम एज़ अ, निको विलियम्स के साइड से जैसा हम लोगों ने देखा था, वही हो रहा है। सो आपको क्या लगता है? बताइएगा बार्सिलोना के बारे में। आई थिंक बार्सिलोना इज़ अ गुड डिफेंडर, जो कि एक ऐड ऑन हो सकता है बार्सिलोना के साइड पे। बट कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, जो करंट सिचुएशन है, आई डोंट थिंक सो कि ये एक ये कुछ दूसरे ही तरफ जा रहा है, जो क्यों मुझे खटका लग रहा है, मुझे पता नहीं। अब चलते हैं, अब जो बार्सिलोना स्क्वाड है, 2 अपडेट जो हैं, एक फ्रैंकी डियोंग के बारे में। फ्रैंकी डियोंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज़ इंजर्ड। यस, यस दोस्तों, फ्रैंकी डियोंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज़ इंजर्ड, जो कि 5 टू 6 वीक्स के लिए, 1 महीने के लिए वो भाई आउट है, मोर देन 1 मंथ। अब उसको एक ट्रेनिंग में मसल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो आउट है। अब भाई मुझे पता नहीं बार्सिलोना पे कौन-सा कर्स है, कौन-सा श्राप है, मुझे पता नहीं। एक मिडफ़ील्ड पेड्री आता है, फ्रैंकी डी जॉन्ग निकल जाता है। मतलब एक आएगा, एक निकलेगा, एक आएगा, एक निकलेगा। मतलब ये चलता आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब किसकी नज़र लगी हुई है, मतलब पता नहीं भाई। अब इससे पहले, अभी इसके बाद हमें एटलेटिको माद्रिद से भी खेलना है, और न्यूज़ आई है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग इज़ नॉट देयर। अब प्लेयर्स को तो स्टेप अप करना पड़ेगा, वो मार्क बर्नाल हो, वो कसाडो हो, इनको तो स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन स्टेप अप करने से भी बड़ी बात है कि भाई ये क्या, मतलब मुझे पता नहीं बार्सिलोना का मेडिकल टीम क्या कर रही है। ट्रेनिंग पे भी अगर आप इंजरी ले रहे हो, ट्रेनिंग पे आप इंजरी ले रहे हो, मतलब क्या, अब देखिए, मतलब ये होता है कि अनफॉर्चुनेट होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन अगर आप, हर एक मिडफील्डर आ रहा है, दूसरा मिडफील्डर इंजर्ड हो रहा है, एक मिडफील्डर आ रहा है, दूसरा मिडफील्डर इंजर्ड हो रहा है। मतलब एक कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि प्लेयर एक, मतलब पूरी स्क्वाड अवेलेबल है, कोई ना कोई इंजर्ड रहता ही है। सो आई डोंट नो व्हाट्स, ऑल्दो ये कैंपेन भी बहुत लंबा है, देयर आर सो मेनी मैचेस, प्लेयर्स इंजर्ड होने लाज़मी है।
स्टिल मतलब इट फील्स बैड कि हम लोगों के पास प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं होते, हमारे मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। अब बात कर लेते हैं जाओ कैंसेलो के बारे में। जाओ कैंसेलो कुड बी साइन्ड परमानेंटली एट बार्सिलोना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चंस भी हैं। क्या हांजी फ्लिक चाहता है जाओ कैंसेलो को एज अ परमानेंट प्लेयर एट बार्सिलोना? अब देखो, अगर जाओ कैंसेलो को ये करना है तो ही नीड टू इम्प्रेस हांजी फ्लिक। अब हांजी फ्लिक को इम्प्रेस करना हम सबको पता है इज नॉट दैट इजी, बट देखने अगर कंपटीशन उसका कौन है, कुंडे और बाल्डे। अब यहाँ पर जो करंट फॉर्म है, अगर Cancelo can impress or perform that well in जब absence of Koundé and Balde, I think Hansi Flick can Hansi अगर वो impress कर सकता है अपना performance से, so I think Barcelona can और Hansi Flick चाहेगा कि Cancelo जैसा player शायद रहे in the squad, in the main squad as a replacement for Balde और कुंडे, क्योंकि हमारे पास जब इंजरी होती है तो हमारे पास हम फिर हेवार हो जाता है कि भाई किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, किसको राइट विंग खिलाएं, किसको लेफ्ट बैक खिलाएं, राइट बैक खिलाएं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जाओ कैंसेलो के पास एक अच्छा खासा चांस है, अगर वो इम्प्रेस कर पाए अपना परफॉर्मेंस से तो वो बार्सिलोना के लिए साइन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम भी है कि जाओ कैंसेलो को अपने एंड से अल हिलाल से ये बात करना पड़ेगा कि पैसा तो हम लोग नहीं देंगे, फ्री में आना पड़ेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर म्यूचुअल टर्म में वहाँ पर उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना तो पैसा नहीं देगी जाओ कैंसेलो के लिए, इतना तो श्योर शॉट है। क्योंकि पैसे हैं नहीं, और जाओ कैंसेलो जैसा प्लेयर के लिए तो अभी जिस एज पे वो है, जिस फॉर्म पे वो है, उस पे तो नहीं, कतई नहीं। सो अब वहाँ पर अल हिलाल भी अब उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है। तो इस देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, बट इट इट कुड बी कि जाओ कैंसेलो को पूरा साइन कर सकती है परमानेंटली बार्सिलोना। आपको क्या लगता है इन सारे न्यूज़ के बारे में? मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, इट हेल्प मी ग्रो, इट हेल्प्स मी ग्रो। साथ में हम लोग वी कैन गो एज अ स्मॉल फैमिली इन यूट्यूब। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।